उनके परिवार के 14 लोग इस हमले में मारे गए हैं। अब दरअसल आपको पॉजिटिव डोज बताते हैं। पिक्चर तो अभी बाकी है। थल सेना अध्यक्ष नरवणे ने एक ट्वीट किया और कहा पिक्चर तो अभी बाकी है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर का पहला चरण तो पूरा हो गया, लेकिन थल सेना अध्यक्ष नरवणे का एक ट्वीट पिक्चर तो अभी बाकी है बहुत कुछ कहता है, क्योंकि इस ऑपरेशन से बौखलाया पाकिस्तान लगातार पलटवार की धमकियां दे रहा है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मुख्यमंत्री मरियम शरीफ ने इमरजेंसी घोषित कर दी है। ऐसे में हिंदुस्तान ने भी पूरी तरह कमर कस लिया है। सरकार और सेना पूरी तरह से तैयार हैं। तो ये ट्वीट हम जो दिखा रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, ये पाकिस्तान के लिए एक अल्टीमेटम है। और अभी कुछ देर पहले एनएसए चीफ अजीत डोभाल ने भी पाकिस्तान को खुलेआम चेतावनी दे दी, कह दिया कि भारत इससे आगे कुछ नहीं करेगा। भारत का मकसद था आतंकी ठिकानों को तबाह करना, हमने किया, लेकिन याद रखना अगर हिमाकत करोगे तो ऐसी सजा देंगे कि ताउम्र याद रखेगा पाकिस्तान कि किसी से पंगा लिया था। और जब एनएसए चीफ अजीत डोभाल कुछ कहते हैं तो उसे कोई भी हल्के में नहीं लेता। कम से कम पाकिस्तान तो कभी हल्के में नहीं लेता, क्योंकि हर बार अजीत डोभाल ने पाकिस्तान की ताबूत पर कील ठोकी है। इस बार आखिरी कील ठोकने की पूरी तैयारी है और हिंदुस्तान ने जबरदस्त तरीके से तैयारी कर ली है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इमरजेंसी घोषित की गई। हालात कितने खराब हैं। पाकिस्तान के लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद के एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान की वायुसेना ने जेट विमानों को हाई अलर्ट पर रखा है। एलओसी पर पाक सेना ने भारी हथियारों से यानी हैवी आर्टिलरी फायरिंग शुरू कर दी है। तो इस तरीके से पाकिस्तान बौखला गया है पूरी तरीके से। शहबाज शरीफ ने भी कैबिनेट की बैठक बुलाई थी, उसके बाद उनके चेहरे देखने लायक थे। यूं लग रहा था कि मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ को किसी ने जबरदस्त तरीके से चांटे जड़े हों, कुछ इस तरह की स्थिति थी। और उधर एक तरफ जहां पर पाकिस्तान के चेहरे पर 12 बज रहे हैं, वहीं हिंदुस्तान में पाकिस्तान की इस अटैक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर तरफ स्वागत हो रहा है। कैबिनेट ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थैंक्स कहा है हिंदुस्तान के इस वजूद को, रसूख को कायम रखने के लिए। कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए तीनों सेनाओं की तारीफ की है। कहा है ये नया भारत है, देश के लिए एक गर्व का पल है और सेना ने कम समय में सटीक हमला किया है। उधर सरकार ने कल सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। और सबसे बड़ी अपडेट्स आपको लगातार बता रहा हूं। कैबिनेट की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने गए। उन्हें पूरी घटना के क्रम की जानकारी दी, अब तक क्या कुछ हुआ उसकी पूरी जानकारी दी और बताया कि भारत ने किस तरीके से आत्मरक्षा के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाए हैं और आगे जरूरत पड़ेगी तो किसी भी तरीके से पीछे नहीं रहेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक तस्वीर देखी थी कि गृह मंत्री अमित शाह और एस जयशंकर 23 तारीख को राष्ट्रपति से मिलने गए थे। उनके हाथ में एक लाल फाइल थी। दरअसल वो लाल फाइल कुछ और नहीं था, सेना की फ्रीडम का वो हस्ताक्षर लेटर था जो राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर करके दे दिया था। गृह मंत्री कहा था जाओ सेना को फ्री हैंड दो और पाकिस्तान को उसके दहशतगर्दी का सबक सिखाओ। आखिरकार हमने जो करना था, हमने आतंक के अड्डों को तबाह करना था। हमारा मकसद सिविलियन नहीं था, हमने एक भी सिविलियन को नहीं छुआ, हमने आतंक के अड्डों को तबाह कर दिया। अब